Hello students, welcome to channel Chandan Sai Porium. In this video I will discuss about chemical equations and reactions. But बच्चों अगर तुम लोग को केमिकल फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है सो विजिट माय वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9. तो उससे फिर केमिकल फॉर्मूले करने तुम लोग को इजीली आ जाए बिकॉज चैप्टर नंबर 1 बिना केमिकल फार्मूला के नॉलेज हुए नहीं कर पाएंगे. केमिस्ट्री में बड़ी प्रॉब्लम आती है अगर केमिकल फार्मूले की फॉर्मेशन नहीं आती है तो फर्स्ट इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल फार्मूला चलो एक में एग्जांपल दे देती हूँ. सपोज फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम इज रिटन एज Na and chloride is written as Cl. Valency of sodium is +1 and chloride is 1 -1. Crisscross it. NaCl is the formula. 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. मैग्नीशियम क्लोराइड. वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 +2 and chlorine is -1. So crisscross it. Then the formula for magnesium chloride is NgCl2. ठीक है, ऐसे हम केमिकल फॉर्मूले फॉर्म करते हैं. नाउ I am discussing about the chapter chemical reaction and equation. What are chemical reactions? Chemical reactions are the processes in which new substances are formed. जो फॉर्म हुआ है that is called product. जो रिएक्ट करता है that is called reactant. और जो properties of products हैं they are entirely different from that of reactant. For example, hydrogen is highly combustible gas and oxygen help in combustion, but water का combustion से कोई relation नहीं है. So in chemical reaction entirely different properties वाले products का formation होता है. Next, chemical reactions of day to day life. बहुत सारी chemical reactions day to day life में होती रहती हैं. जैसे हम लोग respiration कर रहे हैं. In respiration, glucose is oxidized to give carbon dioxide, water vapor, and energy is released in the form of ATP. This is a day to day life chemical reaction. बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है तो हम इसको बायोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. इसके अलावा CNG में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज मीथेन. दिस इज मीथेन. मीथेन का जब ऑक्सीडेशन होता है व्हेन वी बर्न इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट इज रिलीज्ड. ये भी हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन है. इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं? इफ उसकी चेंज हो रहा स्टेट में उसका कलर, रिएक्टेंट का कलर चेंज हो रहा है या रिएक्शन मिक्सचर का कलर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस आ रहे हैं. दो तरह का हो सकता है. इफ हीट इज रिलीज देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इफ हीट इज एब्सॉर्ब देन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हम बोलेंगे कि हो रही है. या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है तो फॉर्मेशन ऑफ तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन कोई हो रही है. सो इनके हम एक एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं. फर्स्ट चेंज इन स्टेट. जैसे कोल है, कोल को हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन देन CO2 गैस इज फॉर्म. कोल इज सॉलिड, स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस. चेंज इन कलर. कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू. When iron react with copper sulfate, then it will displace it and will form FeSO4 and Cu. Or color of the reacting mixture after the formation of product changes from blue to green. So in this chemical reaction, color change is taking place. Next is change in temperature. If temperature heat is absorbing, then it is called endothermic reaction. If N2 plus O2 get to form NO, then heat is absorbed. This type of reaction is called endothermic reaction. और उसमें जो टेस्ट ट्यूब है या जिस वेसल में ये रिएक्शन की जा रही है इट विल बिकम कोल्ड बिकॉज उसमें से हीट एब्जॉर्ब कर ली है रिएक्टेंट्स ने. Likewise, CaCO3 calcium carbonate, when we heat it, then it will form calcium oxide and carbon dioxide gas is released. Next is एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कौन सी होती है? जिसमें हीट इवॉल्व होती है. जैसे है मीथेन को अगर हम बर्न कर रहे हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज फॉर्म एंड अलोंग विद हीट इज रिलीज्ड. सो कंबशन कभी भी हो रहा है, किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक है बिकॉज एनर्जी इज रिलीज. ऐसे ही कोल को हम बर्न करते हैं देन एनर्जी इज रिलीज.
Respiration is also an exothermic reaction because in respiration energy is released in the form of ATP. So respiration is also an example of exothermic reaction. अभी हम आगे बढ़ेंगे decomposition reaction. Decomposition reactions are the examples of endothermic reaction because जितनी भी decomposition reactions हैं उसमें हमें energy provide करनी होती है either in the form of heat, sunlight or electricity. So all endothermic decomposition reactions are the examples of endothermic reactions. Next, evolution of gas किसी भी chemical reaction में हो रहा है. इसका example है Zn plus H2SO4, it will form zinc sulfate and hydrogen gas is evolved. तो इसमें gas evolve हो रही है तो ये पता चल रहा है कि कोई chemical reaction is going on. फिर formation of precipitate. These reactions are very important. Barium chloride will react with sodium sulfate. It will form barium sulfate, white precipitate, white curdy precipitate, and NaCl. Precipitate क्या होता है जो टेस्ट ट्यूब में नीचे डिपॉजिट्स आ जाते हैं जब रिएक्शन की हो रही है तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. जैसे चॉक पाउडर डाले टेस्ट ट्यूब में तो चॉक पाउडर विल सेटल डाउन. लाइकवाइज बेरियम सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं इट विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व नहीं होंगे, पार्टिकल्स विल सेटल डाउन. ऐसे ही लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग विद पोटेशियम आयोडाइड इट विल फॉर्म लेड आयोडाइड. दिस इज द येलो प्रेसिपिटेट. ये भी नीचे सेटल डाउन हो जाए टेस्ट ट्यूब में इफ वी kept it for some time and KNO3 formed. Next, to make chemical equations more informative हम कैसे बना सकते हैं? If हम उसमें physical state उसकी mention कर दें तो chemical reactions will become more informative. More informative जैसे देखो इसमें हमने इसकी states mention की तो वो ज़्यादा informative हो गई. हमें ये भी पता चल रहा है कि कार्बन when react with oxygen to form this state mention करने से क्या हो गया, हमें ये भी पता चल रहा है कि कौन सी स्टेट्स में वो अकर हो रहा है रिएक्टेंट में. अगर ऐसे लिखा हुआ है विद रिएक्टेंट के साथ या प्रोडक्ट के साथ इट मींस सॉलिड. एल लिखा है मींस लिक्विड. जी लिखा है मींस गैसियस. अपवर्ड एरो मींस गैस. इफ डाउनवर्ड एरो दिखा रहे हैं ऐसे तो इट मींस दिस डाउनवर्ड एरो मींस प्रेसिपिटेट इज फॉर्मिंग. ठीक है, इक्वेशंस को हम मोर इन्फॉर्मेटिव ऐसे बना सकते हैं. और कैसे बना सकते हैं? हीट चेंजेस मेंशन कर दें. हीट इवॉल्व हो रही है तो प्रोडक्ट्स के साइड में लिखा जाता है और हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्टेंट के साइड में लिखते हैं या एरो के ऊपर मेंशन कर सकते हैं. हीट एब्जॉर्ब होने को हम ट्रायंगल से भी दिखा सकते हैं एरो के ऊपर लिखकर. और कैसे बता सकते हैं? इफ कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं रिएक्शन में तो भी हम उसे मेंशन कर सकते हैं. उसकी ये कंडीशंस वहाँ एरो के ऊपर लिखकर हम बता सकते हैं कि भाई ये इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन और इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी. जैसे दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन KClO3 पोटेशियम क्लोराइड on heating in the presence of manganese dioxide it is acting as a catalyst. Then KCl and oxygen gas is formed. एक और रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन. इसे प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट सब मेंशन किया हुआ है हमने एरो के ऊपर तो और इन्फॉर्मेटिव हो गई. देन मिथाइल एल्कोहल CH3OH मिथाइल एल्कोहल और मिथेनॉल इज फॉर्म. सो ये हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है. हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं और कैसे पता चल रहा होता है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. इसके अलावा बैलेंसिंग कैसे करते हैं. देखो जिंक यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4. सो हम बैलेंस कैसे केमिकल इक्वेशन क्यों कर रहे हैं? जैसे इसको अगर मैं बैलेंस नहीं करूं तो उसमें 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 NO, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. देखने से ऐसा लग रहा है जैसे 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर डिस्ट्रॉइंग, बट in accordance with law of conservation of mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction. So in order to satisfy law of conservation of mass we will balance a chemical equation. So अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो नाइट्रोजन भी 2 एंड ऑक्सीजन भी 2 एंड बैलेंस हो गई इक्वेशन. लाइकवाइज और हम इसको कर लेते हैं जैसे CH4 दिस रिएक्शन C1H4 है बट यहाँ 2 है. सो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इधर तो 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है. हाइड्रोजन बिकम 4, ऑक्सीजन 2
एंड यहाँ पर कितना है 2, 2 and 2 4, तो इधर कितना हो गया, ऑक्सीजन को हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 2. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नाउ we will discuss about type of chemical reaction. Type of chemical reactions हैं तुम्हारे कोर्स में बच्चों, combination reaction, decomposition reaction. Decomposition reaction is of further 3 types: thermal decomposition reaction, electrolytic decomposition and photolysis, जो sunlight की presence में होता है, displacement reaction and double displacement reaction. First, I will discuss about combination reaction. कॉम्बिनेशन नाम से लग रहा है एडिशन, कंबाइन होना, कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है, इफ रिएक्टेंट्स आर 2 और मोर देन 2 एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है सिंगल, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लाइक दिस, रिएक्टेंट्स आर 2 एंड सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में और एग्जांपल्स कर लेते हैं बच्चों. जैसे देखो ये भी C+O2 gives CO2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसके अलावा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, when treated with water it will form CaOH whole twice. This is called कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे स्लेट ब्लाइंड भी जनरल में बोलते हैं, एंड हीट इज इवॉल्व. सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक भी है ये रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है ये. Mg plus O2, it will form 2MgO, magnesium oxide. Colors are very important. मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट पाउडर की फॉर्म में बनता है एंड वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन विल बर्न. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ये सब तुम लोग के कोर्स में एग्जांपल्स हैं. नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये बच्चों ये तुम्हारे पास एग्जांपल है. इन दिस सिंगल रिएक्टेंट होता है एंड प्रोडक्ट्स आर मोर देन 2 और मोर देन 2. एडिशन रिएक्शन में क्या होता था, रिएक्टेंट 2 या 2 मोर देन 2 होते थे और प्रोडक्ट सिंगल होता था. और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, रिएक्टेंट सिंगल होता है और प्रोडक्ट्स मोर देन 2 या 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं. इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. इसमें कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म एंड ये कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है बच्चों. इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एग्जांपल है तुम्हारे लिए. फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ऑन हीटिंग, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O, इसे ग्रीन कलर होता है. When we heat it, then it will form FeSO4. 7H2 इसमें से निकल जाते हैं, -7H2 लिख सकते हैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे. ये पहले ग्रीन है, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है. बट इफ हम इसे लगातार हीट ही कर रहे हैं देन इट विल फॉर्म Fe. मैं इसको चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ. FeSO4, अभी भी हीट हमने इसको किया है, टिश्यू में होता ही है हीट साथ साथ. इट विल फॉर्म Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों. इफ आई पुट आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, तो दोनों रिएक्शंस लिखना बहुत ज़रूरी है. इसको हम ऐसे लिखते हैं. इसका नाम है आयरन 3 ऑक्साइड और इसका ब्राउन कलर होता है. सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर फॉर्म्ड. इसे ऐसे पूछ लेते हैं कि 2 ऑब्जर्वेशन बताओ इस केमिकल रिएक्शंस के लिए. सो 2 ऑब्जर्वेशंस आर कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन एंड जो स्मेल आती है इसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, सफोकेटिंग स्मेल, SO2 एंड SO3 गैसेस की वजह से. इसको बैलेंस करते हैं. Fe2 सल्फर 2 सल्फर 2, ऑक्सीजन 8 6 3 and 3 6 plus 2 8. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज, क्योंकि हीट की प्रेजेंस में हो रही है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज आल्सो टेकिंग प्लेस in the presence of heat. So ये भी thermal decomposition reaction का example है. Next, thermal decomposition में first example, second example and third example is when lead nitrate is heated, then it will form PbO plus NO2 plus O2
ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, इसकी बैलेंसिंग करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चों, करके ही देखना पड़ता है। ऑक्सीजन इज 6, यहाँ कितनी है 4 and 1 5, सो ऐसे बैलेंस नहीं हो पाएगा तो 2 यहाँ लगाना ही पड़ेगा। अब पीबी इज 2, सो यहाँ 2 हमने लगाया। नाइट्रोजन कितना हो गया 2 2 4, सो 4 यहाँ हमने लगाया। ऑक्सीजन हम देख लेते हैं कितना हो गया है 3 2 6 6 2 12, here 2 4 2 8 10 and 2 12। इसमें ब्राउन कलर की फ्यूम्स आती हैं एंड जो रिएक्टिव मिक्सचर है इसका कलर वाइट से येलो में चेंज हो जाता है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन के बच्चों हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस करवा रहे होते हैं। इसमें एग्जांपल हम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं H2 प्लस वाटर, वाटर में प्योर वाटर विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो इसमें एसिडिफाई हमें से करना पड़ता है एंड व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट देन इट विल फॉर्म H2 plus O2, balance it, oxygen 2 so 2 here और 2 here। इसकी एक एक्टिविटी भी एनसीईआरटी में गिवन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक मार्क हमने लिया है, ड्रिल किया है उसमें होल्स, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, वाटर्स में डाला है एसिडिफाइड। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट देन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। ऑक्सीजन is having negative charge on it, so it is liberated on anode, और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं हाइड्रोजन पर, सो इट गोज टू कैथोड एंड डिपॉजिटेड देयर। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन दिस, हम जब डायग्राम बनाएंगे उसमें जो टेस्ट ट्यूब्स हमने ली हैं जिसमें है कैथोड, उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है। अगर हम हाइड्रोजन यहाँ इसको दिखा रहे हैं और ऑक्सीजन का वॉल्यूम उसमें उसके हाफ होता है। क्यों ऐसा है? बिकॉज जब इसका डिकम्पोजिशन किया जाता है वाटर का, 2 volume of hydrogen and 1 volume of oxygen gas is liberated। कंफर्म कैसे होगा कि हाइड्रोजन गैस है? इसको धीरे से वाटर में से बाहर निकालो और इसमें फिर बर्निंग स्प्रिंटर्स के पास लेकर आओ। वी विल फाइंड कि जो बर्निंग स्प्रिंटर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी इसकी फायर, बट जो ये गैस इटसेल्फ है इट विल बर्न विद अ पॉपिंग साउंड कंफर्मिंग दैट द गैस इज हाइड्रोजन। और जब बर्निंग स्प्रिंटर्स के पास आते हैं इस गैस के पास, then it will burn more brightly confirming कि जो गैस है वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट इज फोटोलाइसिस। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वाले के और दो एग्जांपल्स और भी हैं, वो भी कर लेते हैं बच्चों। when we pass electricity through molten NaCl then it will form Na plus Cl2। ये भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बच्चों। इसके अलावा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस मोल्टन स्टेट में जब इलेक्ट्रिसिटी से पास ऑन करेंगे देन इट विल फॉर्म Al प्लस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। नाउ वी विल बैलेंस इट, दिस 2 एल्यूमिनियम बट ये 3 है तो 6 हो गया, तो 2 यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इसको हमें करना पड़ेगा 4। ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स पढ़े हैं बच्चों। नेक्स्ट इज फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस एग्जांपल में AgBr and AgCl, इफ हम उसे रखकर किसी पेट्री डिश में या चाइना डिश में रखकर छोड़े, वॉश ग्लास में भी रखकर छोड़ सकते हैं AgCl को, और सनलाइट इससे फॉल हो रही है तो AgBr will decompose to form grayish Ag plus Br2 is released। ऐसे ही AgCl when it is exposed to sunlight then it will form 2Ag plus Cl2। Now we will balance it। Now combination reaction बच्चों मैंने डिस्कस किया है, decomposition reaction डिस्कस किया है। In my next video I will discuss about displacement reaction, double displacement reaction, oxidation reduction, corrosion and rancidity। So first watch this video, then proceed to the second video of this chapter। So बच्चों please like and subscribe my video and share with your friends। Bye बच्चों।